बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इसकी कोडिंग की असाइनमेंट थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें से पेपर आता है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर और पैरामीटर्स, ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट, ये आपको आने चाहिए। गेटर सेटर आपका फाइनल पेपर में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लास आपने स्टूडेंट बनानी थी, उसमें एक फ्रेंड फंक्शन बनाना था और उसमें एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट का। जिस असाइनमेंट में अगर आप देखें स्टूडेंट STD ज़्यादा हैं, STD 1 2 3 4, तो वो उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए, रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं की, और गेट सेट के अंदर अगर कॉन्स्ट नहीं यूज़ हुआ तो तब भी इशू आएगा। और ये सारी चीज़ें ऐसे ही बनानी है जैसे उन्होंने कहा है, और ये रिक्वायरमेंट हर हाल में पूरी होंगी तभी पूरे नंबर आएंगे। आप असाइनमेंट को गौर से देख लीजिएगा, अगर कोई गलती लगे तो फिर मुझे भी बताना है। तो मैंने कोशिश की है कि जो बाकियों की गलतियां हैं उनको तो नोटिस ना किया जाए, अपनी को सही करके दिया जाए। आप लोगों को एक क्लास बनानी है। क्लास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड डाटा मेंबर यानी फंक्शंस। तो उसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जैसे कि एक ह्यूमन क्लास हो और मैं उसका एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप एक ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट इस तरह होता है। थोड़ा सा आपके कंसेप्ट ठीक कर दें। STD1 STD2 STD3, मतलब स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3, 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसकी ब्रैकेट खाली हो, जिसकी ब्रैकेट खाली हो, मैं आपको बताऊंगा। पैरामीटर जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स दिए हों ब्रैकेट के अंदर, छोटी पैरेंथेसिस के अंदर। गेटर सेटर क्या होता है कि वैल्यूज़ वेरिएबल की सेट करना और फिर वहाँ से गेट कर लेना, बजाय डायरेक्टली वेरिएबल्स को यूज़ करना। और फ्रेंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है आउट ऑफ द क्लास, और फ्रेंड फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है फाइनल्स के अंदर, तो इसको रीड आउट कर लेना। फ्रेंड फंक्शन डिस्प्ले जो होगा वो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को डिस्प्ले करेगा, और ये स्टूडेंट 3 का ऑब्जेक्ट जो होगा वो डायरेक्टली वैल्यूज़ को गेट करेगा गेट फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए। तो और आपने इस टेबल के अलावा कोई वैल्यूज़ नहीं यूज़ करनी। इधर आपने अपनी हर हाल में अपनी VUID लिखनी है जब वो कहेंगे। तो स्टूडेंट एज 1 2 3 एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप लोग सही तरह फॉलो कर सकें, समझ सकें और पेपर में आपके काम आ सके। तो पहले मैं आपको रन करके दिखा दूँ कि ये CS201 S20, तो ये उसकी आउटपुट है। आप मैच कर लें। यहाँ पे आपने अपनी VUID जहाँ पे मैंने अपनी लिखी है एज, और ये, और फिर प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 2, फिर जो उन्होंने डाटा दिया हुआ है 20 21 22 1, और डोज 2 डोज 3, और फिर वैक्सीन का नाम वो भी चेंज है, और स्टूडेंट IDs का भी चेंज है। अब हमने इसका मैकेनिज्म समझना है। वैसे तो डायरेक्टली भी स्टूडेंट को हम प्रिंट करवा सकते थे, ये आउटपुट लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन उन्होंने जो रिक्वायरमेंट बताई हैं वो फॉलो करनी है। अब यही कोड मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आप आसानी से कॉपी कर सकें, लिख सकें। इंक्लूड iostream.h string.h यूजिंग नेम स्पेस। क्लास स्टूडेंट का S बड़ा है तो यहाँ पे आपका वो एरर आ सकता है। प्राइवेट डाटा मेंबर्स वो होते हैं, प्राइवेट का P छोटा है और कॉलन है। करैक्टर STD_ID, और उसकी 20 लेंथ रखी है जो कि उन्होंने कही थी। करैक्टर वैक्सीनेशन नेम 10, इसका नाम उन्होंने दिया हुआ है इंट एज इंट डोज। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, इंट नाम डोज ऊपर कर दें, इंट एज नीचे कर दें। कोड को बदल सकते हैं थोड़ा सा, मतलब मॉडिफाई कर दें। ये है जी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर पैरामीटर कोई नहीं है, वेरिएबल्स कोई नहीं है। ये स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर है जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उन्होंने बोला था इसमें 4 कंस्ट्रक्टर हमने देने हैं। ये फिर वो सेट फंक्शंस, सेटर फंक्शंस हो गए 4, और सेम इसके अपोनेंट गेटर फंक्शन होते हैं 4, जितने सेटर उतने ही गेटर। और फिर आपने बनाना था एक फ्रेंड फंक्शन, वाइड फ्रेंड डिस्प्ले। इसके अंदर जैसे उन्होंने ब्रैकेट में कहा स्टूडेंट STD एक ही बनाना है, ज़्यादा ऑब्जेक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते, उन्होंने मना किया हुआ है। इसके अंदर हमने स्टूडेंट ID STD.getName एज, और फिर वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन डोज, और हम भेजेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का, फिर वो उसके मुताबिक डिस्प्ले करवा देगा।
यहाँ पे बंद हो जाती है ब्रैकेट सेमीकोलन, और ये हमने पहला कंस्ट्रक्टर बना लिया क्लास के बाहर। ये क्लास के अंदर भी बन सकता था जहाँ पे हमने बनाया है। ये सेम काम स्ट्रिंग कॉपी, और स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ करते हैं वेरिएबल असाइन करने के लिए स्ट्रिंग का। तो यहाँ पे आपने अपनी VUID लिखनी है, नोट कर लें। यहाँ पे ये नाम लिखना है, कन्फर्म है, यहाँ पे यही रहना है सेम कॉपी, सिर्फ आपने यहाँ पे बदलना है और इसको एज इट इज़ कमेंट कर दें साथ, या ब्रैकेट को थोड़ा ऐसे कर दें तो थोड़ा कोड को बदल लीजिएगा। स्टूडेंट, ये जी हमारा कंस्ट्रक्टर नंबर 2 है, इसके साथ आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे स्लैश डालें और कंस्ट्रक्टर 2 आप उसको कह सकते हैं कि यहाँ से कंस्ट्रक्टर 2 है। इसमें मैंने V रखा और A रखा और D रखा और VUID, तो आप इसका नाम बदल सकते हैं। ये जो वाइट कलर के नाम हैं ये आप बदल सकते हैं। VUID की जगह पे IDVU कर दें, V की जगह पे वैक्सीनेशन का नाम है तो VN रख दें, एज है तो AG रख दें, डोज है तो DO रख दें। फिर उन्हीं को ही आगे आपने यहाँ पे पुट करना है। ये देखें हाईलाइट होता जा रहा है जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो आपको इस तरह आसानी हो जाएगी। ये हमारा दूसरा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हमने सेटर फंक्शन बनाने हैं। इनकी तरतीब में होना ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे आपका कोड बदल जाएगा। वाइट स्टूडेंट सेट नेम, उसमें हमने ये एक पैरामीटर रखा और सेट करवा दिया, तो ताकि हम सेटर फंक्शन को यूज़ कर सकें जैसे उन्होंने बोला है। सेट वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन सेट कर दी, और यहाँ पे मैंने V रखा था इसीलिए मैंने यहाँ पे भी V रखा। और फिर सेम आप इसका नाम कोई भी बदल सकते हैं। ये एज आपका क्लास का वेरिएबल है। और फिर स्टूडेंट सेट डोज, इंट D मैंने रखा, DO रख लें और यहाँ पे भी DO कर दें, ND रख लें, जो भी हमने रखना है। ये नाम नहीं बदलना आपने, ये उन्होंने क्लास का नाम दिया हुआ है। स्ट्रिंग स्टूडेंट गेट नेम, फिर हमने गेटर फंक्शन शुरू कर दिए हैं, और फिर स्ट्रिंग स्टूडेंट गेट वैक्सीनेशन। यहाँ से जब गेटर फंक्शन बनाता है तो इसने वैल्यू रिटर्न करनी होती है, क्योंकि हमने गेट करना है तो उसने वापस वैल्यू भेज देनी है। ये रिटर्न हो गया, तो यहाँ से गेट वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का V बड़ा रखा हुआ है। इसी तरह क्योंकि ये कन्वेंशंस है, स्टूडेंट एज, इसी तरह रिटर्न एज, A कैपिटल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्मॉल ही है, ये वेरिएबल है क्लास का। इंट, ये रिटर्न टाइप होती है। स्टूडेंट क्लास का नेम रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया हमने, ये जो 4 कॉलम्स हैं। गेट डोज और फिर नम रिटर्न करवा दिया। यहाँ से मेन फंक्शन शुरू होता है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें मेन फंक्शन स्टार्ट हेयर, मेन फंक्शन बिगिंस, मेन फंक्शन मेरा कुछ भी तो वो लिख लें। अब हमने क्या करना है, स्टूडेंट के 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, std1, std2 और std3। 2 में हमने वैल्यू यहाँ से भेज देनी है, और ये है बाकी std1 की वैल्यू ऑलरेडी हम ऊपर सेट करके आए थे, जो जिसमें अपनी VUID देनी है। std3 में हमने सेट नेम, सेट वैक्सीनेशन, सेट एज, सेट डोज, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपने std3 को यूज़ करना है ऐसे। अब हमने क्या किया, प्रिंटिंग करनी थी std1 ऑब्जेक्ट वैल्यू यूजिंग डिस्प्ले, और फिर डिस्प्ले std1 कर दिया। std1 का स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भेजा है, और वो वहाँ पे जाके उसको यूज़ करके फिर डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं /display फंक्शन कॉल हेयर, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इसको। cout and l लिखा है मैंने, ENDL, तो इसका मकसद होता है नेक इंटर प्रेस कर दे। दूसरा है सेम ही है, कोई नई चीज़ नहीं है, वही डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ करके उन्होंने कहा था कि आपने डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ करके प्रिंट करवाना, तो करवा दिया। डिस्प्ले का फंक्शन स्टूडेंट 2 का ऑब्जेक्ट भेज दिया, और फिर एंडल हो गया। अब हमने क्या करना है जी, स्टूडेंट 3 का ऑब्जेक्ट यूज़ करके गेटर फंक्शन को यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट 3 डॉट गेट नेम, स्टूडेंट 3 डॉट गेट एज, स्टूडेंट 3 डॉट गेट वैक्सीनेशन, स्टूडेंट 3 डॉट गेट डॉट डोज। तो ये ऊपर जो फंक्शन बनाए थे वो उनको यूज़ करके यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देगा। और ये हमारा लाइन नंबर 110 के ऊपर कोड कंप्लीट है, और आपके 20 नंबर पूरे हैं। लेट्स स्टार्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।
And if you have any question, please comment. I will answer you. Thank you. Thanks for watching.